हेलो दोस्तों, वेलकम टू बीपीएससी सिंप्लीफाइड। मेरा नाम है आलोक रंजन सिंह और आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बिहार के उन सारे प्रोडक्ट्स को जिनको जीआई टैग प्रोवाइडेड है। ये वीडियो बिल्कुल अपडेटेड है क्योंकि हम इसमें ना बिहार के पहले प्रोडक्ट्स को जिसको जीआई टैग मिला है उससे लेकर अभी तक के जानेंगे कि अभी सबसे लेटेस्ट किस प्रोडक्ट्स को भी जीआई टैग मिल चुका है। तो लिस्ट जानने से पहले हमें सबसे पहले ये समझना चाहिए कि जीआई टैग आखिर है क्या। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन है। क्या है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन? यहाँ नाम से ही आपको समझ में आ रहा है किसी ज्योग्राफी के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे, उस ज्योग्राफी का ही बात होगी, किसी खास ज्योग्राफी से वो रिलेटेड होगा। ठीक है, तो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन है क्या? ये एक साइन है जो यूज़ होता है प्रोडक्ट्स पे उसके स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल ओरिजिन बताने के लिए कि वो किस स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल ओरिजिन से उत्पन्न है, वो प्रोडक्ट्स किस प्लेस से ऑब्टेन है और वो एक ख़ास तरह के क्वालिटीज़ बताता हो, एक रेपुटेशन हो उसके ओरिजिन के कारण उसको जीआई टैग प्रोवाइड किया जाता है। यानी कि जीआई टैग जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं, यानी ये टैग जो दिया जाता है ये यूज़ किया जाता है आइडेंटिफाई करने के लिए उन गुड्स को जिसके पास स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, उसके स्पेशल ओरिजिन होते हैं और उसका एक डेफिनेट जोग्राफिकल टेरिटरी होता है, किसी पर्टिकुलर जोग्राफिकल टेरिटरी से वो ओरिजिन होता है वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट, तो उसको जीआई टैग प्रोवाइड किया जाता है। अब आप कहोगे ये जो जीआई टैग प्रोवाइड किया जाता है इसका लोगो क्या है? तो देखिए इसका लोगो यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये जीआई टैग का ये लोगो है ऑफिशियल नेशनल लेवल का। और यहाँ पे टैग लाइन है इसका, अतुल्य भारत की अमूल्य निधि, यानी इनवैल्यूएबल ट्रेजर्स ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया। ये भी इम्पॉर्टेंट है हमारे एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और जहाँ तक बात करें जीआई टैग के गवर्नेंस का, डायरेक्शन का, या किस चीज़ पे ये बेस्ड है, किस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से, तो देखिए एक एग्रीमेंट हुआ था डब्ल्यूटीओ के साथ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, डब्ल्यूटीओ एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, जिसको हम इन शॉर्ट ट्रिप्स कहते हैं, एग्रीमेंट 1994 में। तो ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसके साथ कंट्रीज़ ने एग्रीमेंट किया था, एक ट्रिप्स एग्रीमेंट साइन किया गया था 1994 में। उसके तहत ही ये सबके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स देता है इस ये, तो यहाँ से ये गवर्न है, डायरेक्टेड है जीआई टैग देना। ठीक है, वैसे मैं बता दूँ ये जो जीआई टैग दिया जाता है इसकी रजिस्ट्री कहाँ होती है? मान लो कि किसी प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिल रहा है, उसकी रजिस्ट्री कहाँ होती है? दिल्ली में। तो नॉर्मली आप लोग को माइंड में क्या आएगा कि दिल्ली में, लेकिन नहीं, इसका जो ऑफिस है, हेड ऑफिस, वो बेस्ड है चेन्नई में। जी हाँ, तमिलनाडु का कैपिटल चेन्नई में बेस्ड है, वहीं से ये रजिस्ट्री होती है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। अच्छा, जब जीआई टैग मिल जाता है किसी प्रोडक्ट्स को तो वो 10 सालों के लिए वैलिड होता है और फिर से इजीली उसको रिन्यू करा दिया जाता है। तो इतना तो हमें समझ में आ गया कि स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उसमें क्वालिटीज़ होती है, एक उसका डेफिनेट ओरिजिन होता है, यानी कि उसका ओरिजिन जो होता है वो कहीं डेफिनेट जोग्राफिकल टेरिटरी से होता है। तो ये भी आपको समझ में आ गया। अब हम वो लिस्ट सारे देखते हैं कि अब तक मैं कहूँ जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी तक टोटल बिहार के 12 प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिल चुका है। जी हाँ, और मैं बताऊं कि बिहार का पहला जो प्रोडक्ट्स था कहें या गुड्स कहें कि क्या था, तो मधुबनी पेंटिंग। इसको 16 मई 2007 को ही जीआई टैग मिला था। मधुबनी पेंटिंग जो कि पूरे मिथिला रीजन से बिलोंग करता है। ठीक है, तो देखिए हर चीज़ का एक खास रीज़न होता है, एक डेफिनेट टेरिटरी होती है। तो मधुबनी पेंटिंग जो है ये मिथिला रीजन के मधुबनी पेंटिंग को यहाँ पे जीआई टैग प्रोवाइड किया गया था 2007 में ही। 2007 के 23 नवंबर को ही एप्लिक वर्क ऑफ बिहार, ये पूरे बिहार रीजन का ही बात किया जा रहा है। बिहार रीजन के किस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में हम यहाँ पे बात करें तो पटना, मधुबनी, सीतामढ़ी, दरभंगा, इन पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में एक स्पेसिफिक एप्लिक वर्क होता है। ठीक है, खतवा, ये एक तरह से एम्ब्रॉयडरी है, ये भी एप्लिक वर्क। ठीक है, ये 2007 में इसको जीआई टैग मिल चुका था। अच्छा, पहला एक चीज़ और मैं यहाँ पे ऐड करूँ कि बिहार का तो पहला मधुबनी पेंटिंग था जिसको कि जीआई टैग प्रोवाइड किया गया था। अगर आपसे पूछे पूरे इंडिया भर में पहला वो कौन सा प्रोडक्ट था जिसको जीआई टैग प्रोवाइड किया था, तो वो था दार्जिलिंग टी। जी हाँ, दार्जिलिंग की चाय जो थी उसको जीआई टैग प्रोवाइड किया गया है पूरे इंडिया भर में पहली बार। और अब तक आप कहो कि करीबन 650 प्रोडक्ट्स को जीआई टैग प्रोवाइड किया जा चुका है अभी प्रेजेंट टाइम में, आप अगर देखिए तो।
नेक्स्ट बिहार का है सुजनी एम्ब्रॉयडरी वर्क ऑफ बिहार। ये पूरे बिहार से रिलेटेड है, सुजनी एम्ब्रॉयडरी वर्क। सुजनी आप समझते हो, अपने गांव वगैरह में भी ये वर्ड यूज़ करते हो, सुजनी लेंद्रा ये सब यूज़ करते हो, ठीक है। तो वो एम्ब्रॉयडरी वर्क जो है उसको भी जीआई टैग मिला था 2007 के नवंबर में ही, यानी कि एप्लिक वर्क और सुजनी को दोनों को साथ में ही जीआई टैग प्रोवाइड किया गया है। और सुजनी जो है मुजफ्फरपुर और मधुबनी का ये खास यहाँ पे मिला है। फिर है सिक्की ग्रास हैंडीक्राफ्ट, ठीक है। सिक्की सिक से बनाया जाता है ये, तो ये आप याद रखिएगा 2007 के 23 नवंबर को। ये एक और यहाँ पे प्रोडक्ट्स है जो कि 2007 के नवंबर 23 को ही मिला था, यानी 3 प्रोडक्ट्स को एक साथ, एप्लिक वर्क, सुजनी और सिक्की को एक साथ मिला था जीआई टैग। नेक्स्ट आ जाता है भागलपुर सिल्क, तो ये 15 जनवरी 2013 को जीआई टैग दिया गया था। फिर भागलपुर का जर्दालू मैंगो 28 मार्च 2018 को। कतरनी चावल, कतरनी राइस, ये भी भागलपुर का है, इसको दिया गया था 28 मार्च 2028। देखिए ये जो प्लेस इंडिकेटेड है, तो इसी पर्टिकुलर प्लेस का ही राइस, कतरनी राइस जो है, इसको जीआई टैग दिया गया है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, इसलिए ये प्लेस मेंशन यहाँ पे किया गया है। मगही पान, पूरे मगही रीजन के, पूरे मगध रीजन का ये पान है, ठीक है, जिसको जीआई टैग मिला था 28 मार्च 2018 को, ठीक। तो कतरनी राइस और मगही पान को एक साथ ही जीआई टैग प्रोवाइड किया गया था। फिर आपका आ जाता है शाही लीची। जी हाँ, शाही लीची आपको पता है, मुजफ्फरपुर का शाही लीची को 5 अक्टूबर 2018 को जीआई टैग दिया गया था। और सिलाव खाजा, सिलाव एक जगह है नालंदा में, ठीक है। तो सिलाव खाजा जो है वो 11 दिसंबर 2018 को इसको जीआई टैग दिया गया था, ये आपको याद रखना है। फिर है मिथिला मखाना। देखिए पहले ये मखाना जो है बिहार के नाम से जीआई टैग दिया गया था, लेकिन फिर जो मिथिलांचल के फार्मर्स हैं, जो मखाना उगाने वाले फार्मर्स हैं, उन्होंने कहा कि जब ये स्पेसिफिक रीजन से दिया जाता है तो किसी हमारे रीजन्स में ये मखाने उगाए जाते हैं, तो इसी रीजन्स को दिया जाना चाहिए। तो फिर ये मिथिला मखाना के नाम से ये फिर जीआई टैग दिया गया। तो मिथिला मखाना 16 अगस्त 2022 को जीआई टैग प्रोवाइड कर दिया गया। और सबसे लेटेस्ट जो है वो है मरचा राइस। जी हाँ, मरचा राइस, जो कि काली मिर्च की तरह ये लगता है, ठीक है, बिल्कुल मिर्च की तरह, इसलिए मरचा या मिर्चा चावल इसको कहा जाता है। इसको 4 अप्रैल 2023 को जीआई टैग प्रोवाइड किया गया है। मरचा राइस कहाँ का? वेस्ट चंपारण का, पूरे बिहार का मत समझ लीजिएगा। मरचा राइस वेस्ट चंपारण का यहाँ पर दिया गया है। अच्छा, ये 12 वो प्रोडक्ट्स हुए, वो गुड्स हुए जिनको कि ऑलरेडी जीआई टैग मिल चुका है, ठीक है। अभी मैं 6 ऐसे प्रोडक्ट्स का नाम बताऊंगा जो आगे मिलने वाला है, मतलब इसके लिए भी सरकार ने वहाँ पे भेज दिया गया है। और जैसे पहले अब तो एप्लीकेशन वगैरह भेजा जाता है, उसके बाद में वहाँ से अप्रूवल मिलता है कि हाँ इसको जीआई टैग मिला है या नहीं मिला है, तो इसके लिए भेज दिया गया है और इन लोगों को भी जीआई टैग मिलने वाला है। तो कौन कौन सा प्रोडक्ट्स है? तो 2 प्रोडक्ट्स तो गया का हो गया, तिलकुट और पत्थल कट्टी, ठीक है, ये दोनों गया का। फिर चिनिया केला, हाजीपुर के चिनिया केला को भी जीआई टैग मिलने वाला है। फिर 52 बुट्टी एम्ब्रॉयडरी है, और 52 बुट्टी आपको पता होगा, 52 बुट्टी के लिए पद्मश्री अवार्ड्स भी मिल चुका है बिहार के आर्टिस्ट को, ठीक है। आपको बताइए 52 बुट्टी पुरस्कार जो है इस बार यानी कि 2024 में किन्हें दिया गया था 52 बुट्टी के लिए पद्मश्री पुरस्कार? कमेंट बॉक्स में बताइए। मैंने ये बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स में आपके साथ डिस्कस किया है, ठीक है, तो ये ज़रूर बताइए। फिर है खुरमा, उद्वंत नगर का खुरमा जो है उसको जीआई टैग मिलने वाला है। फिर बालूशाही, सीतामढ़ी का बालूशाही को भी जीआई टैग मिलने वाला है, ठीक है। तो ये सारे जो हैं वो अपकमिंग है जिनको जीआई टैग मिलने वाला है। एंड जब जीआई टैग मिल जाएगा तो इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे उस टाइम, ठीक है। एक अपडेटेड वीडियो मैं फिर से लेकर आऊँगा ही। फिर है, अच्छा, आपने जीआई टैग के बारे में जान लिया, जीआई टैग किस किस प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिल चुका है बिहार के और किसको मिलने वाला भी है। अब पूछोगे आप कि सर ठीक है जीआई टैग मिल चुका है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, फिर इसके क्या यूज़ है? ठीक है, जीआई टैग मिल चुका है, अब इसका क्या यूज़ है? तो पहली बात कि जिस प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिल चुका है उस नाम से कोई भी पर्सन या कंपनी उस सामान को नहीं बेच सकती, उस प्रोडक्ट्स को नहीं बेच सकती उस नाम से, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा नोटिस करिएगा, यहाँ पे क्या नाम लिखा गया है? सिलाव खाजा। अब सिलाव खाजा जो सिलाव में बनता है उसी खाजा को सिलाव खाजा के नाम से बेचा जाएगा। सिलाव के खाजा किसी और भी चीज़ों को मतलब कहीं और बना और उसको सिलाव खाजा के नाम से बेच रहा है, तो ये चीज़ें होगी, इलीगल होगी, ठीक है, नहीं बेच सकता है वैसे। हालांकि
सेम चीज़ को आप नहीं रोक सकते हो। अब जो सिलाव खाजा है उसको कोई और बेच रहा है, उसी तरह का सेम मटेरियल का बनाकर सेम प्रोडक्ट्स बना रहा है और वो बेच रहा है, और मान लीजिए कि वो सिर्फ खाजा के नाम से बेच रहा है, ठीक है, तो बेच सकता है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वो ये कह के नहीं बेच सकता है उसको कि ये सिलाव का खाजा है, ठीक है। ये जीआई टैग यहाँ पे प्रोवाइड करने से होता है। दूसरी बात, एक लीगल प्रोटेक्शन मिल जाती है, प्रिवेंशन अगेंस्ट अनऑथराइज्ड यूज़ बाय अदर्स, ताकि दूसरे लोग अनऑथराइज तरीके से यूज़ ना कर सकें। अब किसी पर्टिकुलर जगह का कोई चीज़ फेमस है और लोग, अब क्योंकि अब ये चीज़ पर्टिकुलर चीज़ फेमस है, कौन सा, जैसे मान लो अब वेस्ट चंपारण का मरचा राइस फेमस है, ठीक है, तो अब ये फेमस है तो लोग इसको ख़रीदना चाहते हैं। अब कोई भागलपुर के लोग इसको बेच दे मरचा राइस के नाम से, ठीक है, मरचा राइस के नाम से बेच दे कि हाँ ये वेस्ट चंपारण का मरचा राइस है, तो ये इलीगल होगा, ठीक है। और ये बेनिफिट किसको मिल जाएगा, ये इस ओरिजिन को नहीं मिलेगा, यानी वेस्ट चंपारण को नहीं मिलेगा, तो भागलपुर को ये मिल जाएगा। तो वो ओरिजिन उसका कहाँ पे है वो बचाने के लिए भी ये ज़रूरी है, और इससे लीगल प्रोटेक्शन है। अब देखिए, आपके पास, हमारे पास एक फंडामेंटल राइट्स है, ठीक है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड किया है। तो हमारे फंडामेंटल राइट का अगर वायलेशन होता है तो हम सीधे सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट में पहुंच जाते हैं। लेकिन आप सोचिए, ये फंडामेंटल राइट्स आपको कॉन्स्टिट्यूशन दे ही ना, तो फिर तो आप कोई भी फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होगा तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट नहीं जा सकते आप, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज़ है कि यहाँ पे एक लीगल प्रोटेक्शन मिल चुका है। जब लीगल प्रोटेक्शन मिल चुका है तभी तो इसके खिलाफ यहाँ पे लोग केस कर सकते हैं कि हाँ किसी कोई हमारे नाम से ये चला रहा है, तो ये भी है। फिर है कि इट हेल्प्स इन प्रमोटिंग द एक्सपोर्ट्स ऑफ द प्रोडक्ट्स। अब जीआई टैग के वेबसाइट पे ये इस प्रोडक्ट्स को मेंशन कर दिया जाएगा। अब जीआई टैग मिल चुका है यानी कि उसका कुछ ना कुछ क्वालिटीज़ है, ख़ास है, किसी पर्टिकुलर प्लेस का है, तो लोग क्या करना चाहेंगे, वो ख़रीदना चाहते हैं, ठीक है। अब लोग वहाँ जीआई टैग के वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ से चेक करेंगे कि ये प्रोडक्ट जो है कहाँ पे हमें इस तरह का यदि बढ़िया मिलेगा, यहाँ पर उन्होंने देखा और यहाँ से एक्सपोर्ट्स उनका बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये एक बेनिफिट होता है। फिर अगला हो जाता है कि इट प्रोवाइड्स कंफर्ट टू कस्टमर्स अबाउट द ऑथेंटिसिटी ऑफ दैट प्रोडक्ट। अब कस्टमर्स को भी ये ऑथेंटिसिटी मिल जाती है कि जीआई टैग लगा हुआ है, ठीक है, जीआई टैग किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स पे लगा हुआ है, वो भी समझ जाते हैं कि हाँ ये बढ़िया होगा, और हाँ ये हमको ये तो कंफर्म बता रहा है कि ये जिस ओरिजिन का लेना चाहते हैं, जौन सी क्वालिटी लेना चाहते हैं, उसी क्वालिटी का हमें ये प्रोडक्ट्स मिला है। तो ये ऑथेंटिसिटी मिल जाती है कस्टमर्स को, तो ये बेनिफिट एक्चुअली में होता है, ठीक है, जीआई टैग मिलने के बाद। तो हमने पूरा का पूरा जीआई टैग के बारे में जान लिया है, और ये पूरा जोग्राफिकल इंडिकेशन आपने समझ लिया, सारे प्रोडक्ट्स देख लिए, क्या फ्यूचर में मिलने वाला है, सिग्निफिकेंस क्या है, सारा कुछ हमने दे दिया है, ठीक है। आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो ज़रूर जुड़िए हमारे टेलीग्राम चैनल से, ठीक है। आपको यूट्यूब तो सब्सक्राइब करना है, टेलीग्राम ज़रूर सब्सक्राइब करना है, ज्वाइन करना है, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पे ही आपको पीडीएफ्स, नोट्स, ठीक है, या फिर जो स्टडी मटेरियल्स कुछ हो गए वो प्रोवाइड कर दिया, या फिर स्टडी इन्फो भी प्रोवाइड करता रहता हूँ, ठीक है, स्टडी इन्फो, ये सारा कुछ, तो ये सारा कुछ आपको वहीं पे मिलता है। अपडेट्स मिल जाता है आपको एग्जामिनेशन का, ठीक है। चलिए तो फिर मिलते हैं बीपीएससी सिंप्लीफाइड के अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।